नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन सीरीज़ शुरू की है और इसमें हम 5-5, 7-7 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर इतने ही क्यों, इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, क्योंकि एम्स सरी के जैसे इंस्टीट्यूट्स के नॉर्थ सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जहां तक हम बात करें दोस्तों, ये वैसे सीरीज जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की ही है। तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके साथ में लेकर के आएंगे। लगभग सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जितनी चीज़ें हमें आती हैं, मतलब हमारे एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो आज पहले इमेज के साथ में या पहले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरी लेंथ में जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है, और फिर इसको थोड़ा साइड व्यू जो है इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए आप। अंदर से इसके अंदर क्या बना रखे हैं, सिरेशन बना रखा है। अंदर से इसमें क्या है, ये सिरेशन, और दोनों साइड में, दोनों साइड का मतलब दोनों इसकी जो प्रोंग्स हैं इसके दोनों के अंदर है, अंदर की साइड के अंदर। इसका मतलब आप समझिए ये कि किसी चीज को ये होल्ड करने में काम में आता होगा इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब कोई ना कोई ये होल्डर है। मेडिकल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लगभग वो फॉर्सेप्स हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, और ये किसको काम पकड़ने काम में आता है, स्पंज को पकड़ने में काम में आता है। मतलब गोज पीस को ये पकड़ने में हम इसको काम में लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स भी बोलते हैं। स्पंज होल्डिंग या स्पंज होल्डर या स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स, या एक्चुअल में इसका जो नाम है, जिसके इन्वेंटर के नाम पर इसका फॉस्टर स्पॉन्ज फॉर्सेप्स भी बोलते हैं या स्पॉन्ज स्टिक भी बोलते हैं। ये सारे के सारे नाम दोस्तों आपको पता हो जाएंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो बेसिक नाम हो आपको पता होना चाहिए, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स या स्पॉन्ज होल्डर, फॉस्टर स्पॉन्जिंग फॉर्सेप्स। काम क्या आता है सभी को पता है। जब कोई सर्जरी शुरू होती है तो उससे पहले हम पेशेंट को सेवलोन से, बीटाडिन से और आइसोप्रोपिल अल्कोहल स्प्रिट से पेशेंट को पेंट किया जाता है। तो पेंट करने के लिए गोज पीस के अंदर गोज पीस जो है वो इन सॉल्यूशंस में डूबा होता है। उस गोज पीस को, उस स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं पेंटिंग से पहले सर्जिकल प्रोसीजर में। दूसरी चीज़, आज हमारे देश में तो मैंने कहीं देखा नहीं है, प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स में होता होगा, ये रेटेक स्पॉन्ज का अगर आपने नाम सुना है तो ये देखिए यहाँ पर ये इमेज जो है वो रेटेक स्पॉन्ज की है, ठीक है ना। 4x4 या 8x8 का ये जो क्लॉथ आता है, लगभग 6 से 8 की लेयर्स के अंदर आता है, जिसके अंदर एक ब्लू का स्ट्रिंग लगा होता है, ब्लू धागा आता है जिसके अंदर, जिसे हम रेटेक स्पॉन्ज बोलते हैं। रेटेक गोज पीसेज भी आते हैं मार्केट के अंदर। तो रेटेक स्पॉन्ज जो है वो क्या चीज़ है, रेटेक स्पॉन्ज को भी होल्ड करने में, अंदर में जब एब्डोमिनल कोई सर्जरी चल रही है तो रेटेक स्पॉन्ज काम में आता है, तो उसको होल्ड करने में भी काम में आ रहा है। अब यहाँ पर जो बात है रेटेक स्पॉन्ज के अंदर, ये ब्लू स्ट्रिंग जो है, ये जो ब्लू स्ट्रिंग है वो किस चीज़ की है, ये रेडियो ओपेक थ्रेड है कोई, ये रेडियो ओपेक थ्रेड की बनी होती है। अगर गलती से पेशेंट के एब्डोमेन में रह जाए, बॉडी के अंदर रह जाए, तो आप एक्सरे की हेल्प से इसे देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट दोस्तों आज हमने अपनी सीरीज में डिस्कस किया, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स, फॉस्टर स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स, ठीक है। नेक्स्ट को मूव करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आप देखिए, कभी भी ये पूरी लेंथ में इंस्ट्रूमेंट देखिए और यहाँ का पार्ट इसको आप देखिए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ का पार्ट हम देखते हैं, तो आपको जब ट्रेनिंग टाइम में क्या सिखाया था कि भाई इसमें यहाँ पर एक ग्रूव होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर दिख रही है लेकिन ये बाहर से खुली है, ठीक है ना। निडल होल्डर्स जो हैं बहुत तरीके के आते हैं। ये क्या है भाई, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, निडल होल्डर है। अब निडल होल्डर्स बहुत तरीके के आते हैं, ठीक है ना। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये पार्ट देखना, छोटा सा पार्ट होता है, और ये चूंकि निडल को पकड़ने के काम में आता है। कौन सी निडल, जो जिससे हम सुचर करते हैं, सुचरिंग करते हैं, उस निडल को पकड़ने के काम में आता है, इसलिए हम निडल होल्डर भी कहते हैं। इसको निडल ड्राइवर भी बोलते हैं, जो कि बहुत रेयरली टर्म यूज होता है। निडल ड्राइवर जो है, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस इंस्ट्रूमेंट को लर्न करने में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट समझिए। इंस्ट्रूमेंट तो क्या बोलेंगे, इसको इक्विपमेंट्स में मानेंगे हम। इसकी मशीन अलग है,
इसकी मशीन अलग है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम कभी। देखिए एक तो ये लंबी सी तार आती है, और ये लंबी सी तार अगर आपने पता हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वाले यूज करते हैं, शोल्डर जिसको बोलते हैं, सोल्डिंग करते हैं, ठीक ना, वो टच करते हैं बिजली में लगा करके और वायर वहां पर गल जाता है और वो वायर जो चिपक जाता है। अगर आपने देखे हो तो सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं, तो ये वो उसी तरीके का शोल्डर है दोस्तों। ये तो हो गई भाई ये पेंसिल जो है, और इसकी देखो ये अलग अलग से देखो ये डिटेचेबल यूनिट्स हैं। ये कहाँ लगेंगी, इस पार्ट पे लगेंगी, ठीक है। ये देखिए कोई चपटी है, कोई पिन शेप की है, ये भी पिन शेप की है, कुछ बॉल शेप की भी आती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल। आप नॉर्मल में क्या पढ़ोगे जब ओटी के अंदर जाते हैं, इसको कोटरी बोलते हैं, डायाथर्मी के नाम से भी बोलते हैं, डायाथर्मी भी बोलते हैं। डायाथर्मी मशीन का नाम होता है भैया, इसकी जो मशीन है डायाथर्मी यूनिट बोलते हैं उसको, डायाथर्मी कोटरी भी बोलते हैं इसको हम, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल। अब ये चीज क्या है, करते क्या है भाई, इससे आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि भाई करते क्या है इसका कुछ नहीं करते दोस्तों। जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही होती है, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, यहां से कट गई सर्जरी के दौरान, ये एंड ब्लीड कर रहा है, ये एंड ब्लीड कर रहा है, या कोई टिश्यू ब्लीड कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ब्लड वेसल ही होगी वहां पर कोई ना कोई, तो कुछ नहीं करते, इसको फोर्सेप्स से पकड़ा यहां से और इसको टच कर देते हैं और ये कोगुलेट हो जाता है, इसको टच कर देते हैं और ये कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें दो पॉइंट्स हैं, आप समझिएगा इसको, आप एक चीज को, एक देखिए ये ब्लू है, ये एक येलो वाला पार्ट है। ये ब्लू वाला तो काम में आता है कोगुलेशन के लिए, जब उसको टच करके ब्लीडिंग बंद करनी हो तो इसे हम बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। तो इसके काम में तो आएगा ये ब्लू बटन, ठीक है। ये येलो बटन किसके काम में आता है, ये टिश्यू को कट करने के काम में आता है। मतलब कि आप इसको दबा के रखिए, चलते जाइए, टिश्यू अपने आप कट होता चला जाएगा, ब्लीडिंग कम होती है, साथ में कोगुलेट भी करता चला जाएगा। तो ये होती है इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल। यहाँ एक शब्द आ रहा बार बार, कोटरी, कोटराइजेशन से बना है। कोटराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड मीनिंग जो है कोटराइजेशन का मतलब होता है टू बर्न द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, टू बर्न द टिश्यू ऑफ द बॉडी, और उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की एक तरीके की और यूनिट होती है, कैसी होती है भाई, ये देखिएगा आप, बाइपोलर कोटरी फोर्सेप्स। ये देखिए इसमें चिमटी की तरह से है, ये कैसे भी चिमटी की तरह से, और देखिए इसका वायर जो है कलर अलग आ गया, तो भाई वो वायर वैसा लगभग वैसा ही है। ये चिमटी जो है कहाँ अटैच हो जाती है, इसमें अटैच हो जाती है, ये मशीन में लग जाता है। अब ये चिमटी क्या काम में आती है, जो टिश्यू जो ब्लीड कर रहा है उसको पकड़ लिया आपने। अब आप बोलोगे साहब बटन कहाँ पर है जी, इसका बटन नहीं है यहाँ पर, इसका होता है फुट पेडल होता है इसका, ठीक है ना। उस पैर से दबाते हैं और इसको यहाँ से पिंच कर दिया, पकड़ लिया टिश्यू को, वो कोटराइज हो जाता है, छोड़ दिया। तो इससे हम बोलते हैं बाइपोलर कोटरी फोर्सेप्स या जिराल्ड बाइपोलर फोर्सेप्स। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ये कोटराइज करने के काम में आती है। ये पहली वाली से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका एक नाम और समझिएगा, ये जो कोटरी है, अब मैंने लिखना है पर भूल गया, अभी दिमाग में आ गया वीडियो बनाते बनाते, इससे हम मोनोपोलर कोटरी भी बोलते हैं। देखिए एक ही पोल है इसके अंदर, ये एक ही पोल इसके अंदर लगा हुआ, ठीक ना, उसके अंदर दो पोल्स थे, तो उसे हम बाइपोलर कह देते हैं, इसको मोनोपोलर कहते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड हेल्ड कोटरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के लिए काम में आती है, हाथ में इसको पकड़ते हैं और इसी से हो जाता है, इसी के अंदर एक बटन लगा हुआ, देखिए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सामने आया डिवाइस तो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर लिया आपके साथ में। अब लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में, ये होती है हार्मोनिक कोटरी। एक्चुअल में तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक स्काल्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक स्कैल्पल या हार्मोनिक कोटरी बोलते हैं इसको हम, या हार्मोनिक स्काल्पल। काम क्या है, अब स्काल्पल है मतलब कुछ चाकू है, नाइफ है, इसका मतलब टिश्यू को कट करने के काम में आता है। ये टिश्यू को कोटराइज करके कट करने के काम में आता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, यूज क्या होता है, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव टेक्नोलॉजी यूज होती है। दोस्तों जब कभी भी हम इन कोटरीज को यूज करते हैं, ये मोनोपोलर कोटरी यूज करते हैं, आप टिश्यू के पास में फील कीजिए, टच भी करने की जरूरत नहीं, वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही है, मतलब बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, मतलब गर्म हो जाता है वहां से। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेम्परेचर वहाँ का लोकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके हाथ पे भी लग जाता है, कई बार डबल ग्लव्स पहने हुए भी। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक जो वेव टेक्नोलॉजी यूज की, तो लोअर टेम्परेचर पर भी टिश्यू को कट किया जा सकता है।
ठीक है। ये लेप्रोस्कोपी सर्जरीज के अंदर भी यूज होती है, मेनली उन्हीं पर यूज होती है, ओपन सर्जरीज के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। आपको इस इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये दिमाग में रखना और इसको यहाँ से पता रखना। ये क्या चीज़ है, हार्मोनिक कोटरी है। दिस इज हार्मोनिक कोटरी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए हमारे साथ में, हर दिन के 2-2 3-3 वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। मेरी कमिटमेंट है, नर्सिंग स्मार्ट की कमिटमेंट है आप सभी लोगों से कि हम आपको मैक्सिमम नहीं 100% सिलेबस कवर कराएंगे आपको ओनली ऑन यूट्यूब। थैंक यू।